चंद लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ लोग इस देश की आत्मा पर हमला करने से नहीं चूकते हैं, लेकिन जब सवाल उठता है तो उंगली दिखाकर पूछते हैं कि इसमें गलत क्या है। पूरी खबर आपको बताएंगे। आप यूपी की आई बरेली से पहले तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर आपको दिखाते, ये तस्वीर देखिए जहां बाइक सवार 2 शूटर्स गली में एंटर करते हैं, देखिए, और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए निकल जाते हैं। जाहिर है इसके पीछे का मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि दहशत फैलाना या बड़ा संदेश देना था। तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे 2 बाइक सवार आते हैं और दिशा के घर के बाहर फायरिंग करके चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले देर रात गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है और सुबह दिशा पाटनी के घर की दीवारों पर गोलियों के वो निशान नजर आते हैं जो शूटर्स की फायरिंग के बाद बने थे। हम आपको दिखा रहे हैं हाईलाइट करके। दिशा पाटनी मुंबई में रहती हैं, तो इस वारदात के बाद सवाल खड़ा हुआ कि आखिर शूटर्स ने किसके इशारे पर वारदात को अंजाम दिया और उनके निशाने पर था कौन। तो दिशा के घर गोली क्यों चली, इसका जवाब आपको हम दें उससे पहले कुछ तस्वीर देखिए जो एक नए पैटर्न की ओर इशारा करती है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर इसी तरह गोलियां बरसाई गई थी। जिम्मेदारी उस वक्त लॉरेंस और गोल्डी ढिल्लो ने ली थी, उस गैंग ने ली थी। ये उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कपिल शर्मा के कैफे पर, कैप्स कैफे है वहां पर, और वहां पर फायरिंग हुई थी। चलिए अब जरा हरियाणा के गुरुग्राम से भी कुछ तस्वीरें, कुछ दिनों पहले जो तस्वीरें आई थी वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो है मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर का, जहां बेखौफ बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका सहम गया था। अगस्त की तस्वीरें हैं ये। इस वारदात ने भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि इस मामले में शूटर्स की गिरफ्तारी भी हुई। वहीं आपको याद होगा कि सलमान खान पर तो लगातार धमकियों का सिलसिला चलता ही रहता है, अभी भी जारी है। सलमान लंबे समय से लॉरेंस गैंग के निशाने पर रहे हैं। तमाम धमकियों और फायरिंग के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हाल ही की घटनाओं से जो पैटर्न निकलकर सामने आया है वो भी आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए पूरी डिटेल आपको इससे जुड़ी देते हैं। हाल ही में सेलिब्रिटीज और सितारों के घर पर फायरिंग की कई वारदातें हुई हैं। इन वारदातों में गोलीबारी कर भागने का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। सभी वारदातें इस तरह से अंजाम दी जा रही हैं कि सीसीटीवी में कैद हो सकें। यानी ये नहीं चाह रहे हैं कि सीसीटीवी में ना दिखाई दे, स्पॉट ना हो, स्पॉट करवाना चाहते हैं खुद को। और जहां बिना सीसीटीवी के फायरिंग की जा रही, वहां से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खुद सर्कुलेट किया जा रहा है। फायरिंग और ऐसी वारदातों को अंजाम देने के बाद हर बार जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ले ली जाती है। अब सवाल है कि क्या गैंगस्टर लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि सेलिब्रिटीज के घर फायरिंग जैसी वारदात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है, तो क्या ये जानबूझकर हो रहा है? ऐसे में सवाल है कि क्या युवाओं में अपना क्रेज और पैठ बनाने के लिए इस तरह से एक ही पैटर्न से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, जो पूरी घटना, इस तरह की वारदातों के बाद कोई ना कोई गैंग जिम्मेदारी लेता ही है और हर बार एक कारण दिया जाता है। दिशा पाटनी के घर जो गोली चली उसके पीछे की वजह बताई जा रही है साधु और संतों का अपमान, इसीलिए ये किया गया, उनका कहना है। बीते कुछ महीनों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के कई बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहे हैं। महिलाओं को लेकर दिए गए अनिरुद्धाचार्य के बयान पर काफी विवाद भी हुआ। इन बयानों का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध भी हुआ, ट्रोल भी हुए, इस तरह की चीजें चलती रही हैं। अपने कार्यक्रम के दौरान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कई बार महिलाओं पर टिप्पणी की, लिविंग रिलेशन को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या कुछ कहा, उनके कुछ बयान आपको पहले सुनवा देते हैं। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज़्यादा, के मुंह भी अपन क्यों लगे। हाँ, अब जिनकी सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो। नहीं गुरुजी, आप इन इधर लोगों के ये है ही नहीं। नहीं, आप इधर ही बोले ना, उधर जाके तो नहीं बोले ना, ना को सुनो। बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है,
तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहाँ तो नारी को देवी ही कहा गया, पर किस नारी को? हमारे यहाँ सीता जैसी नारियां भी हैं जिनको हम सब पूछते हैं। मंदिर में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ सीता जी ना हो, यदि राम है तो। इन बयानों पर जमकर खूब प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर रिएक्ट किया। उन्होंने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उसमें एक और पैटर्न सामने आता है। पैटर्न धर्म और भावनाओं के कनेक्शन का है। क्या पैटर्न है, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं। पहला, कपिल शर्मा का, जहां निहंग सिखों के खिलाफ टिप्पणी की गई। दूसरा पैटर्न है एल्विश यादव से जुड़ा, सट्टे के प्रमोशन के लिए घर बर्बाद करने के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। तीसरा, दिशा पाटनी, संतों के बयान का अपमान उनकी बहन ने किया, तो ऐसे में ये पूरा मामला उनसे जुड़ गया। इस वारदात की वजह क्या है और इसकी जांच जारी है। पुलिस सुरागों की सीढ़ी बनाकर शूटर्स तक पहुंचने में जुटी है, लेकिन सवाल है कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स का ये पैटर्न क्या कहता है। रिपोर्ट के जरिए समझें। विदेशों से ऑर्डर, कम उम्र के शूटर, सीसीटीवी या मोबाइल में कैद वारदात का वीडियो और लोगों के सेंटिमेंट से जुड़े मुद्दे। भारत के अंडरवर्ल्ड का शायद यही नया पैटर्न है। कभी कनाडा, कभी गुरुग्राम और अब बरेली। वर्चस्व की इस जंग में गोलियां किसी की भी हो, ऑर्डर कोई भी दे रहा हो, लेकिन निशाने पर सितारे हैं। और वारदात के बाद सोशल मीडिया के जरिए संदेश या कहें खौफ पैदा करने की कोशिश। हैरानी इस बात की है कि वारदात को अंजाम देने के बाद गैंगस्टर्स में कानून का कोई डर नहीं है। एफआईआर दर्ज होने से पहले कोई ना कोई गैंग हमले की जिम्मेदारी ले चुका होता है और आगे फिर से वही दोहराने की भी धमकी देता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस वक्त भारत में कई अलग अलग गैंग्स एक्टिव हैं। लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर जेल में बंद है, लेकिन उसका ग्लोबल नेटवर्क कई देशों में एक्टिव है। पैसे और हथियारों की कोई कमी नहीं है। अदालत और जेल तक में हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल ही की इन वारदातों को पब्लिसिटी के लिए अंजाम दिया जाता होगा, ताकि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी लेने के बाद एक्सटॉर्शन मनी वसूली जा सके। इस बार गोली चली है दिशा पाटनी के घर पर। 33 साल की दिशा पाटनी का युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। महज 23 साल की उम्र में तेलुगु मूवी से अपना करियर शुरू करने वाली दिशा कई हिट फिल्मों में लीड रोल निभा चुकी है। सोशल मीडिया पर दिशा पाटनी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिशा की बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो वहीं दूसरी तरफ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिनके देश भर में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। पहले अनिरुद्धाचार्य का महिलाओं को लेकर बयान, उस पर दिशा की बहन का रिस्पॉन्स और अब दिशा पाटनी के घर पर बारूद के निशान। इस वारदात में फिल्मों का क्लाइमैक्स छोड़ दें तो ग्लैमर है, धार्मिक भावनाएं हैं, विवादित कथावाचक हैं और महिलाओं का मुद्दा भी, जिस पर सोशल मीडिया पर लंबे समय से लगातार विवाद चल रहा है। अब सवाल है कि क्या दिशा पाटनी को पब्लिसिटी वाले नए पैटर्न के तहत निशाना बनाया गया या फिर धार्मिक भावनाओं को लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस विवाद के बाद बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी प्रतिक्रिया आई है। गया दौरे पर पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, उन्हें भी सुन लीजिए। संतों के बारे में विपक्ष में बोलना बहुत मूर्खतापूर्ण है। एक बात हम आपको कहें कि किसी भी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी अपनी आस्था है, आपकी आस्था नहीं है, आप मत सुनिए। आपको अच्छा नहीं लगता आप मत देखिए, आपको कोई जगह अच्छी नहीं लगती आप मत जाइए। जैसे हमको मान लीजिए पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। आपको यदि अच्छा लगता हो तो आप जाइए। तो किसी के भी ऊपर इस प्रकार की क्रिया करना या इस प्रकार का कार्य करना निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण है। शब्दों से प्रहार करना मूर्खतापूर्ण है। आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती आप बचिए, आप टिप्पणियों से बचिए,